Good morning, dear students. Today we are here to do another important chapter from your grammar book. The name of the chapter is the subject verb agreement. Now, what does subject verb agreement mean? First of all, let us read these sentences. The girl is playing. And look at column B. The girls are playing. The boy has come and the boys have come. My friend likes playing cards and my friends like playing cards. Now the words which are encircled in column A and column B are subjects, and the words which are underlined are the verbs in these sentences. Now the subject in sentences under column A are singular, and so the verb is used with this are singular. तो हमने word use किया girl, तो girl, how many girls we are talking about? We are talking about only one girl, that is singular. Boy, we are talking about one boy, and the verb has is singular. My friend is singular, and we have taken a verb singular. Now look at the sentences which are under column B. Here the girls, the subject girls, it is more than one. We are talking about more than one girl. It is plural, and are is plural verb. Boys is a plural subject and have is the plural verb. Friends is the plural subject and like is the plural verbs. Now these verbs are grammatically connected, agreed to each other. So this agreement is known as subject and verb agreement. यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब एक दूसरे से एग्री करना चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी मस्ट यूज अ सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी मस्ट यूज अ प्लूरल वर्ब विद दैट. ये डिपेंड करता है विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड विद द पर्सन. नाउ वी हैव फ्यू रूल्स रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट अ सुटेबल वर्ब विद अ सुटेबल सब्जेक्ट. क्योंकि कई बार सब्जेक्ट जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है. वी टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स. एक से ज्यादा लोग भी एज सब्जेक्ट काम कर सकते हैं. ये हमने हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चैप्टर में पढ़ा था कि सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग. लाइक द रूल रिगार्डिंग द नंबर इज दैट कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. अकॉर्डिंग टू नंबर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगी. नेक्स्ट रूल इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन. अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. लाइक आई लाइक दिस प्लेस, वी लाइक दिस प्लेस. सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब. सेकेंड पर्सन जो होता है वो प्लूरल वर्ब टेक करता है, जैसे यू लाइक एंड यू गो. थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब. हियर इज द एग्जांपल. ही likes this place and they like this place. This is about the number and the person. Now we have few rules where we use the singular verb and where do we use the plural verbs. Plural verbs are have, done, do, etc. in these sentences. We use singular verbs with uncountable noun. सबसे पहले तो कहाँ कहाँ हम एक सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करते हैं. सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद एन अनकाउंटेबल नाउन. जैसे वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग. मिल्क इज सोल्ड हियर. इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो होते हैं गोल्ड, वुड एटसेट्रा. उनके साथ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का ही, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं. We use plural verbs if two or more objects are joined by and. अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट and के जरिए ज्वाइन किए गए और दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं तो हम वर्ब को प्लूरल रखते हैं. जैसे स्कूल्स एंड यूथ क्लब्स. स्कूल और यूथ क्लब दो अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के मैच नहीं करती हैं. स्कूल्स अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और यूथ क्लब्स एक अलग इंस्टीट्यूशंस हैं.
तो हम जब बात करते हैं तो ये स्कूल और यूथ क्लब दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे बिकम प्लूरल। दे ऑफर, इसके साथ जो हमने वर्ब यूज की वो प्लूरल यूज करेंगे। क्या ऑफर कर रहे हैं? मैनी अपॉर्चुनिटीज टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। अब इसके अलावा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है जब टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड के जरिए दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए हो, लेकिन दे मेक वन यूनिट, वो एक यूनिट की तरह इस्तेमाल होने चाहिए, जैसे डोसा एंड सांबर, लॉक एंड की, बटर एंड ब्रेड एटसेट्रा। तो जो पेयर बनाते हैं वर्ड, उन्हें हम एक सिंगुलर यूनिट की तरह ही काउंट करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट करते हैं। अगर पेयर में भी वर्ड एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, जैसे थ्रेड एंड नीडल एक साथ आएगा, सुई और धागा, ताला और चाबी, बटर एंड ब्रेड, ये एक जैसा ग्रुप बनाता है, एक ही चीज से रिलेटेड है, तो एक यूनिट की तरह काम करता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज की जाती है। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, हम सिंगुलर वर्ब्स को यूज करते हैं विद दीज वर्ड्स: ईच, ईदर, एवरी, नोबडी, समबडी, समवन। जब हम एक ग्रुप में से किसी एक को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो हम एक सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे नोबडी इज अलाउड टू एंटर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, किसी को भी यानी कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं जा रहा है। यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। ईदर जिम और टीना, हम कह रहे हैं कि या तो जिम या फिर टीना, दोनों में से कोई एक। अगेन वी आर टेकिंग वन यूनिट, हम सिंगुलर की ही बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इज पार्टिसिपेटिंग इन दी रेस, कि वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, हम सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जब नेम्स ऑफ कंट्रीज होता है, बुक्स होता है, फिल्म्स होता है, रिवर्स होते हैं, तब हम आइलैंड का ग्रुप अगर हो तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हालांकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये एक यूनिट की तरह कंसीडर होते हैं मैप पर, तो हम कहते हैं कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज, नॉट आर, इज अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये देखिए बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल, आपका एक चैप्टर भी है ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी गुलिवर की यात्राएं। तो ट्रेवल उसकी एक यात्रा नहीं, बहुत सारी यात्राएं हैं, लेकिन ये एक बुक का नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। द अरेबियन नाइट्स, ये भी आपने कहानी पढ़ी है दी टॉकेटिव बार्बर में, कि दी अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स जो है स्टोरीज का कलेक्शन है, लेकिन नाम तो एक ही बुक का है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर बुक, अ सिंगुलर नाउन, so it will take a singular verb. So like this you might have understood students कि हम singular subjects के साथ singular verb का इस्तेमाल करते हैं और plural subject के साथ plural verb का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि हम singular verb या plural verb कैसे फॉर्म करते हैं। हम verb को कंसीडर करते हैं in 3 forms: whether an action, whether a possessive verb or a being verb। या तो being verb होती हैं या एक possession होता है verb में या फिर एक action। being verb में हम verb फ्रेम करते हैं is, am and are। पोजेशन में वर्ब फ्रेम की जाती है हैज एंड हैव, और एक्शन में कोई भी काम लाइक ईट, राइट, प्ले एटसेट्रा, और इन्हें हम बाद में इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आप इजीली इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर पाएंगे और सब्जेक्ट और वर्ब को करेक्ट तरीके से सेंटेंस में लिख पाएंगे। दी ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर इज कि आप सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे।